हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैक्सीनेशन हमारी बॉडी पर कैसे वर्क करता है। यानी कि जो बीमारी हमें अभी तक हुई ही नहीं, उसकी वैक्सीनेशन हम पहले क्यों करा लेते हैं, और जब हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो इस बात की क्या गारंटी होती है कि अगर ये बीमारी हमें फ्यूचर में होती है तो हम इससे सुरक्षित रहेंगे। तो आज इसी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी मैं आज के इस वीडियो में। हाल ही में हम एक बहुत बड़े पैराडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड-19 से, जिसमें बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हर किसी का वैक्सीनेशन हुआ था। उस टाइम पर जिसे कोविड हो चुका था उन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया, और जिन्हें कोविड नहीं हुआ था उन लोगों का भी वैक्सीनेशन हुआ। तो आखिर क्यों ये वैक्सीनेशन इतना इम्पॉर्टेंट था कि हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ी। अगर हम कहीं बाहर जाते थे तो हमें प्रूफ के तौर पे दिखाना पड़ता था कि हाँ, हमने वैक्सीनेशन कराया, और हमें अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। तो इस वैक्सीनेशन का हमारी बॉडी में इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्या है और ये कैसे वर्क करता है, चलिए इसे समझते हैं। वैक्सीन एक्चुअल में एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो कि किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनाता। वैक्सीनेशन में जो भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं, उसी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट का कोई एक पार्ट या फिर वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हीट किल्ड फॉर्म में या फिर वीक फॉर्म में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन हमारा ये होता है कि जो बीमारी हमें हुई नहीं है या फिर होने वाली है, जिसके होने की संभावना है, जिसके लिए हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उस डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को हम पहले ही अपने बॉडी में क्यों इंजेक्ट करेंगे। तो इससे होता ये है कि जब उस डिजीज कॉजिंग एजेंट का हीट किल्ड फॉर्म या वीक फॉर्म अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है। और ये एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी होती है जो कि उस वीक पैथोजन से फाइट करती है। और साथ ही साथ हमारी बॉडी के बी सेल्स जो होते हैं वो मेमोरी सेल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारी बॉडी मेमोरी सेल्स जो बनाती है, ये हमारी बॉडी में बहुत टाइम के लिए स्टोर रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइफ टाइम के लिए बन जाते हैं। और ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं, ये जो बीमारी हमें या फिर जिस बीमारी का हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं उसके स्पेसिफिक एजेंट को हमेशा के लिए पहचान लेती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी पैथोजन या किसी वायरस से फर्स्ट टाइम फाइट करता है या फिर फर्स्ट टाइम उनका इनकाउंटर करता है, तो वो मेमोरी सेल्स बनाता है। और ये जो मेमोरी सेल्स होती हैं उस पैथोजन या वायरस को हमेशा के लिए पहचान जाती हैं। और दोबारा अगर कभी फ्यूचर में वो पैथोजन या वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो हमारे जो मेमोरी सेल्स होती हैं बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करती हैं और बहुत तेज़ी से हमारा इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, और इससे हमें सुरक्षा मिलती है उस अटैक करने वाले पैथोजन या वायरस से। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है। और वैक्सीनेशन क्या काम करता है, जब हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उस बीमारी या उस स्पेसिफिक डिजीज़ के वायरस या पैथोजन से फाइट करने के लिए कवच पहन लेता है। यानी कि उससे फाइट करने के लिए बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। यानी कि अगर फ्यूचर में कभी भी हमें उस बीमारी का कोई पैथोजन या वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से प्रिपेयर होता है उससे फाइट करने के लिए। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किसी बीमारी के होने से पहले ही हम वैक्सीनेशन क्यों करा लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ हम मिलते रहेंगे।